मैं आपको शायद इन पर्सन नहीं मिली हूँ और आप भी मेरे को शायद नहीं मिले हैं, पर कोई बात नहीं, हम सारे गुरुजी की संगत हैं और गुरुजी का परिवार है, तो हमको इस तरह ही शायद गुरुजी ने मिलाना है अभी। फिर कभी इन पर्सन दिल्ली आओगे तो ज़रूर मिलेंगे डियर। मैं अपनी जर्नी जो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, फिजिकल चोले में गुरुजी थे जब, तब से मैं उनसे जुड़ी। दिस वाज ईयर 1995। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। उस टाइम हम लोग चंडीगढ़ में रहते थे, अभी मैं दिल्ली में हूँ। तो दिल्ली लाने वाले भी गुरुजी हैं, सेट करने वाले भी गुरुजी हैं, आपको पता ही है। तो चंडीगढ़ में रहते थे तो गुरुजी तब जालंधर में थे। दिस वाज अर्ली 95। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स जो थे वो चंडीगढ़ से जालंधर जाते थे। उसमें मेनली एक कर्नल रंधावा अंकल थे, उनके एक फ्रेंड थे और उनके हम फ्रेंड थे। सो कॉमन फ्रेंड थे वो सारे। जालंधर जाते थे गुरुजी को मिलने के लिए। तो कहीं न कहीं वो तो अंतर्यामी थे, उनको तो दुनिया के हर बंदे को कौन कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, क्या उसका अगला-पिछला बर्थ उनको सब मालूम था। हमको नहीं मालूम था, हम तो अनजान थे और शायद आज भी अनजान ही हैं, उनकी लीला जो है। तो कहीं न कहीं वहाँ पे उनके बैठे-बैठे मेरा रेफ़रेंस आया या गुरुजी की नज़र मेरे पे पड़ गई। वो जालंधर में बैठे हैं, मैं चंडीगढ़ में बैठी हूँ। तो गुरुजी उनको कहने लगे कि आप किरण सूद आंटी को लेके आओ। अब कितनी बात पुरानी होगी, 5 एंड तकरीबन 30 साल पुरानी बात होगी, 95 अर्ली 95, 30 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो उन्होंने जब आके मेरे को बोला कि हमारे गुरुजी आपको बुला रहे हैं, तो मेरे को बड़ा सरप्राइज़िंग लगा। मैंने कहा भई देखो, मैं ना कभी उनको मिली हूँ, ना मैं जानती हूँ और जिस फैमिली से मैं हूँ, बड़ी कंज़र्वेटिव फैमिली, यहाँ पे लड़कियों को मतलब बिना दुपट्टे के शायद बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस इन पंजाब। तो बड़ा मतलब हम लोग अलाउड नहीं थे ऐसे, ना हमारे घर में कोई कभी कोई गुरु का आना-जाना हुआ, ना हम कभी गए, ना हमारी मदर गई। तो थोड़ा-सा एक एप्रीहेंशन थी कि मतलब मैं कैसे जाऊँ और मेरे को क्यों बुला रहे हैं? बड़ा सिंपल एक वैलिड क्वेश्चन था मेरा भी। पर वो क्या हुआ कि जितनी बार वो जाते थे उन्होंने कहना कि उनको लेके आओ और मतलब जो जाते थे उनको बैठने ही नहीं देते थे। तो गुरुजी की एक आदत थी, वो जो भी मन में आ जाता था, कह लो जिस पे उनकी नज़र आ जाती थी, वो फिर बंदा अ, बुला भी लेते थे, उनका कल्याण ही करना होता था और तो गुरुजी ने क्या लेना था किसी से। तो मैं तो इसलिए गई अपने फ्रेंड्स को ओबलाइज़ करने के लिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप हमको एड्रेस दे दो जालंधर का। तो बच्चे स्कूल बड़े छोटे-छोटे बच्चे थे, स्कूल गोइंग थे, तो मैंने कहा बच्चे आ जाएँगे, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग पहुँच जाएँगे गुरुजी के पास। तो वही 300 डिफेंस कॉलोनी जालंधर कैंट उनका एड्रेस था। तो जैसे ही बच्चे स्कूल से आए, दैट वाज़ अप्रैल 95, क्योंकि स्कूल अभी-अभी खुले ही थे। आई डोंट रिमेंबर द डेट नाउ, बट आई कैन मेक आउट कि वो अर्ली अप्रैल ही था। स्कूल अभी खुले ही खुले थे, तो अप्रैल में ही यहाँ सेशन शुरू होता है। हम लोग चले गए, गुरुजी के वहाँ पहुँचे और बाहर से ही पूछा कि यहाँ कोई बाबा जी हैं? हमको नहीं पता था उनको गुरुजी बोलते हैं। तो एक लेडी मिली मेरे को, वो हँसने लग गई। कहती जी हाँ, हम अंदर गए, जैसे ही अंदर गए दिस वाज़ अ 3 बेडरूम हाउस था, डुप्ले हाउस था। ऊपर तो हमको नहीं पता, नीचे का ग्राउंड फ्लोर। तो जैसे ही उन्होंने कहा जी अंदर हैं। हम लोग ड्राइंग रूम में गए, वहाँ गद्दी पे गुरुजी बैठे। गुरुजी क्या एक बड़े हैंडसम यंग मैन, जिनका इतना चेहरे पे नूर, इतने टॉल,
गोरे चिट्टे, मतलब क्या बताऊं मैं। हम तो हैरान ही हो गए देख के भी। हमने तो सोचा था बाबा लोग तो बड़ी बड़ी दाढ़ी और ये वो होते हैं, पर यहाँ तो एक यंग जेंटलमैन बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, हमने भी नमस्ते किया और बैठ गए। मैं और मेरे हस्बैंड थे, हम सामने जाके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने ऐसे इशारा किया, उनका स्टैंडर्ड तरीका था बुलाने का। तो हम सब ने कहा कि आपको जैसे गुरुजी बुला रहे हैं, तो हम उनकी गद्दी की जैसे एक एक तरफ बैठ गए, एक एक तरफ बैठ गए। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, आंटी को चाय पिलाओ, आंटी को लंगर खिलाओ, आंटी को ये खिलाओ वो खिलाओ, जैसे गुरुजी को बहुत खिलाना अच्छा लगता था। यहाँ पर आई वुड लव टू कोट वन थिंग, व्हेन आई एंटर्ड जलंधर मंदिर, गुरुजी सेड के आ गई मायर आंटी। मेरे को कुछ नहीं पता लगा। एक तो वो मैं भी पंजाबी हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड पंजाबी, आई कैन स्पीक पंजाबी, पर वो पहली बार किसी को मिले और इतनी जल्दी बोलते थे। और मायर मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था। तो चुप करके हम तो नमस्ते करके बैठ गए। हमको ये भी नहीं पता था कि उनको मत्था टेकना है, साक्षात भगवान धरती पे आए हुए हैं। तो उसके बाद जितने भी लोग आए सब मत्था टेक रहे थे, तो हमको थोड़ा बुरा भी लगा कि हम भी ये कर सकते थे। पर गुरु जी को पता था कि हम लोग नादान लोग हैं, इनको अभी गुरुओं का कुछ नहीं पता, तो उन्होंने भी इस चीज को शायद बुरा नहीं मनाया। अब क्या हुआ कि जैसे ही हम बैठ गए उनकी गद्दी के आसपास, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा बेटा छोटा उस टाइम शायद वो 10 साल का था। तो वो जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, तो मेरी पूरी बॉडी में आर्थराइटिस आ गया था। लाइक जैसे कोई डेफिशिएंसी हो गई या क्या हो गया, गॉड नोज। तो मेरी बॉडी में आर्थराइटिस था, तो मैं ज्यादा जमीन पे तो बैठ ही नहीं सकती थी। और चलने फिरने में भी मेरे को, जब मैं सुबह उठती थी, तो मेरे को अपना बोल्ट खोलने के लिए दरवाजा जो, मेरे को कम से कम 10 मिनट 15 मिनट लगते थे उठ के अपने आप को वार्म अप करना, धीरे धीरे उठ के चलना। तो ये मेरी कंडीशन थी। अब क्या हुआ कि जब गुरुजी ने बैठाया, और दैट वाज अराउंड 2:30, पहुंचे हम लोग 2:30 3 o'clock। लेट मी टेल यू के चंडीगढ़ टू जलंधर 2.5 घंटे का ट्रेवल टाइम था बाय रोड। हम लोग बाय रोड ही गए। तो पता नहीं 1 1:30 बजे निकले होंगे, 2:30 बजे पहुंचे, 3 बजे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। और उसके बाद जब गुरुजी के बैठे, तो एक ही जगह बैठे बैठे बाय द टाइम आई लुक्ड एट माय वॉच, इट वाज ऑलमोस्ट 8 8:30। तो मेरे को बड़ी हैरानगी हुई कि एक तो मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी, वहां जाके बैठे बड़ी मुश्किल से, और फिर एक ही जगह 3 बजे से 5 घंटे, 4 साढ़े 4 घंटे एक ही जगह पे बैठे। मतलब टाइम कैसे फ्लाई हुआ हमको पता ही नहीं लगा। और कोई तकलीफ भी नहीं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, कुछ नहीं। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। एनीवे वी केप्ट क्वाइट, पहली बार गए थे। जस्ट हम लोग तो अभी देख ही रहे थे हो क्या रहा है, या कह लो गुरुजी ने मतलब हमको पहले दिन ही इतना ब्लेस किया। उनको लगा कि इतनी बार बुलाने के बाद आई है, अगर इसको कुछ शायद ना दिखाया तो पता नहीं शायद आएगी नहीं। सो गुरुजी ने बड़े प्यार से बुलाया, बड़े लाडों से उन्होंने रखा। उसके बाद तो हम वहीं के होके रह गए। फिर क्या हुआ, रात के 12 1 बजे उन्होंने छुट्टी दी है। मैं पहले दिन की बात कर रही हूँ, द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई मेट गुरुजी। जब हम 1 1:30 बजे छुट्टी दी उन्होंने लंगर करा के, तो कार में बैठ के आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माय हस्बैंड। एक चीज तो हमको समझ आ गई थी कि गुरुजी हर किसी को, जो भी आ रहा था, अंकल आंटी की तरह एड्रेस कर रहे थे। दैट वाज क्लियर, वो तो समझ आ गई। पर मैंने बैठते ही पूछा, आई जस्ट आस्क्ड माय हस्बैंड, आई सेड कि ये मायर, मतलब आंटी तो ठीक है, ये मायर क्या, मायर आंटी क्यों बोला उन्होंने? तो कहते, ओहो, यू डोंट नो, वी आर मायर्स। मैं कहा नो, वी आर सूट्स। कहते नहीं नहीं, हमारा जो वी आर सूट्स, पर हमारा जो एक क्या होता है गोत्र, जिसको बोलते हैं सरनेम, मतलब सूद के अंदर जो हमारा है दैट इज मायर। मैंने कहा कमाल है, 14 ईयर्स हमारी शादी को हो गया, आपने तो कभी बताया नहीं। कहते कभी बात ही नहीं हुई, जरूरत नहीं पड़ी।
इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मेरे जो दादा परदादा थे वो दे टू ऑल राइट मायर्स। तो ये तो सूद बाद में पता नहीं मेरे फादर से शुरू हुआ या जो। सो ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन वेरी कैजुअली। अब उनको पता था, मेरे को तो पता नहीं था। मेरे को नहीं पता था तो मेरी किसी फ्रेंड को भी नहीं पता था। बट गुरुजी न्यू कि हम लोग वो मायर क्लैन से आए हैं। मतलब कितनी पीढ़ी, 3-4 पीढ़ियों पीछे का मायर सरनेम उन्होंने मेरे को बुलाया। दैट मीन्स कि वो हमारा सारा पास्ट, इतना पुराना पास्ट वो जानते थे कि हम कौन-सी उम, मतलब उसमें से आए हैं। मैं इसका भी आपको बताऊँगी कि गुरुजी ने मेरे को बाद में थोड़ी देर बाद बताया कि कैसे मैं उनके साथ 300 साल से जुड़ी हुई हूँ। वो मैं आपको लेटर स्टेज में बताती हूँ। चलो, ये क्लियर हो गया जी, मायर हम मायर हैं और गुरुजी को पता है। हम आ गए, घर में सो गए, चंडीगढ़ पहुँचे, घर में सो गए, फिर गुरुजी ने कहा 2 दिन बाद आ जाना। जैसे उस दिन अगर कोई डे है तो 2 डेज़ के बाद फ्राइडे को आ जाना। तो कहते अंकल तू मत आना, तू अपना ऑफिस देख और आंटी को भेज देना ड्राइवर के साथ। सब कुछ था घर में, गुरुजी की बड़ी मेहर थी, मैं गाड़ी ड्राइवर लेके चले गए। हर तीसरे चौथे दिन गुरुजी बुलाने लग गए। इस तरह आई थिंक सो 1-2 महीने निकल गए। अब मैं यहाँ पे वन थिंग आई वुड लव टू कोट, जैसे ही मैं जाके बैठती थी सामने गुरुजी के, तो गुरुजी ने कहना 3-4 वर्ड्स वो बोलते थे। एक तो ये बड़ी स्टाइलिश आंटी है। स्टाइलिश मीन्स के आई यूज्ड टू ड्रेस अप वेल, जैसे अभी भी मेरे को शौक है, उस टाइम तो यंग थे, तो थोड़े और कॉन्शियस थे। ये बड़ी स्टाइलिश आंटी है और बड़ी मोटी सामी है। मोटी सामी मीन्स कि लोडेड, लाइक कि बहुत पैसा है आंटी के पास। अच्छा, और बोलना कि और क्या बोलते थे, मास्टरनी है। मास्टरनी मीन्स कि शी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, वेरी स्ट्रिक्ट विद द किड्स। क्योंकि मैं बच्चों के साथ पढ़ने में, डिसिप्लिन में, ये वो बड़ी स्ट्रिक्ट होती थी, तो गुरुजी टू कॉल मी मास्टरनी है। मैं उसका भी आपको सत्संग सुनाऊंगी। एक्चुअली बाय प्रोफेशन आई वाज अ लेक्चरर, बट लॉन्ग बैक मैंने छोड़ दिया था शादी के बाद। वो भी गुरुजी को पता था कि ये मास्टर नहीं है, कि कॉलेज में लेक्चरर थी मैं। अब गुरुजी को तो सब कुछ ही पता था। अब एक बात और बोले, सब कुछ बोलना, पर मेरी पक्की सहेली है, मेरी पक्की सहेली है। उस चीज से मैंने खुश हो जाना भी, चलो जो भी कुछ बोल रहे हैं तो ठीक है। फिर क्या हुआ कि फिर गुरुजी ने बोलना शुरू कर दिया, ये ना आंटी ना दिल्ली से आती है और दिल्ली के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अब ना तो मैं दिल्ली से जाती थी, ना हमारी कोई इंडस्ट्री थी। मेरे को लगा शायद गुरुजी को कहीं न कहीं कोई मतलब गलतफ़हमी हो गई है, या तो किसी ने कुछ बता दिया, या मतलब समहाउ कुछ देयर इज़ सम मिसअंडरस्टैंडिंग। तो बड़ी हिम्मत करके हमने थोड़ा गुरुजी के पास जाके बोला, गुरुजी मैं दिल्ली से नहीं आती हूँ, मैं चंडीगढ़ से आती हूँ और हमारी ना कोई इंडस्ट्री नहीं है, हम लोग इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं। नो डाउट आपकी बड़ी मेहर है, आपका दिया हुआ सब कुछ है, पर इंडस्ट्री तो नहीं है गुरुजी। तो बड़ी जोर से डांटा, चुप करके बैठ जाओ। ਉਹ ਬੈਠ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ नहीं लगता, गुरुआं की गल नहीं टोकी दी होंदी, ये वो खूब राइट लेफ्ट उन्होंने डांट दिया। उसके बाद हम चुप करके बैठ गए। बुरा तो बहुत लगा, पर लगा भी ठीक है। सब लोग मैंने देखा वहां जो भी गुरुजी बोलते थे उनकी बात कोई भी नहीं काटता था, क्योंकि गुरुजी ने पहला जो मेरे को भी याद है, अब बहुत पुरानी बात है तो मैं ऑफ एंड ऑन इधर-उधर थोड़ा कर रही हूँ, कि गुरुजी ने बोला था कि अगर आप गुरुओं के पास आते हो, तो सबसे पहले एक लेसन सीख लो। मेरे को स्पेसिफिकली कहा, या शायद सबको कहा जितने लोग बैठे, कि मैं अगर जैसे रात को आधी रात है, गुप्त अंधेरा है, पंजाबी बोलते थे गुप्त अंधेरा है बाहर, और मैं कहूंगा ना कि आज सूरज बहुत अच्छा चढ़ा हुआ है, तो तुसी कहना हाँ जी गुरु जी। और ऐसे ही अगर दोपहर में सूरज बहुत जोर से चमक रहा है और मैं बोलूंगा ना आज बहुत काली रात है बाहर, तो तुसी कहना हाँ जी गुरु जी।
सो ये था हमारा पहला लेसन। तो हमने हाँ जी, गुरुजी कहना सीख लिया जब फिर उन्होंने बोलना जी ये दिल्ली से आती है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत है, तो हमने हाथ जोड़ देने और चुप करके सिर झुका के बैठ जाना कि ठीक है गुरुजी, अब आपकी बात हमने नहीं काटनी, वी आर नॉट सपोज्ड टू इंटरफेयर इन योर थिंग। और वही बात हुई, 2-3 महीने निकले, तो गुरुजी ने कहना शुरू कर दिया कि अ, सूद अंकल, आप ना ये जो काम है अपना ये बंद कर दो। कभी सूद अंकल बोलते थे, कभी मायर अंकल बोलते थे। मायर का भी उन्होंने हमको पहले दिन बोला जी आप अपने आगे ना सूद लगाना बंद कर दो, मायर लगाया करो। तो हमने कहा गुरुजी मायर कैसे लगाएं, हमारी कंपनी है, हमारे वीजाज लगे हुए हैं, यूएस वीजा है, बहुत बड़ी हमारी कंपनी थी अपनी इंटरनेशनल ट्रेडिंग में। तो मैंने कहा गुरुजी नाम चेंज करेंगे तो बड़ा गलत एक वो मार्केट में जाएगा और बैंक्स में है, सारा कुछ हमारी वर्किंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर कहते चलो तुसी छोड़ो, अपने बेटे दे नाम दे नाल मायर लिख देना। बेटा था उस टाइम 8th में, तो उसके बाद तो खैर गुरुजी ने हमको दिल्ली भेज दिया। जब वो 9th में गया तो हमने फिर उसके आगे सरनेम जो है वो मायर लगा दिया। तो आज मैं सूद हूँ, मेरे हस्बैंड सूद हैं, पर मेरा बेटा सिद्धार्थ मायर और आगे उसके बच्चे, उसकी बीवी, दे ऑल राइट मायर्स। तो गुरुजी ने हमारा जो सरनेम था वो चेंज कर दिया। चलो एनीवे ये बात हुई। अब उन्होंने कहना शुरू किया कि आप ना ये ट्रेडिंग बंद कर दो और फैक्ट्री लगाओ। ऐसे ना जलंधर मंदिर के बाहर एक हॉल था छोटा-सा, अगर कुछ लोगों ने देखा हुआ है, तो वहाँ हम लोग बैठे थे। गुरुजी इधर से इधर, इधर से इधर चली जा रहे थे और हम लोग बैठे थे, तो थोड़ी देर रुक के कहंदे सूद अंकल, मायर अंकल, ए काम बंद कर दो और उदयपुर जाके अपनी फैक्ट्री लगाओ, फर्टिलाइज़र की। अब बड़ी हैरानगी हुई कि गुरुजी मैं फिर बड़ी हिम्मत करके मैं क्या गुरुजी अंकल तो पहले ही बहुत ट्रैवल करते हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं और मैं तो पहले ही अकेले रहती हूँ, इन-लॉज़ तो मेरे लुधियाना में रहते हैं, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। छोटे-छोटे बच्चे हैं, अंकल तो 3-3 महीने पता ही नहीं होता। तब मोबाइल भी नहीं थे, कभी कुवैत कुवैत भी आते थे वो, कुवैत, कभी इधर, कोई उधर, जो भी ये कंट्रीज़ थे सारा हमारा जो ट्रेडिंग थी सारी इन्हीं कंट्री में थी। पर जो हब था वो दुबई था। दुबई के थ्रू सारी ट्रेडिंग होती थी। तो मैं कहा आगे ही नहीं मिलते, तो और एक फैक्ट्री लगा लेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। तो 2 बच्चे हैं, सब कुछ आपका दिया हुआ है, तब भी बड़ी ज़ोर से डाँट पड़ी। सारा कुछ अपने ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਓ, ਉੱਥੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 500 परिवार पालने हैं, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ है। तो अब गुरुजी का हुक्म था, 2-3 महीने हमको हो गए थे, तो गुरुजी का ऐसा था, आपको सबको पता है कि हमारे से वो कुछ भी चीज़ उनसे मना नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं, हम तो जैसे पपेट की तरह चल रहे थे। तो ठीक है, हमने कहा चलो फिर अंकल गए उदयपुर, तो वहाँ एक हमने रेडीमेड कंपनी जैसे गुरुजी ने रखी हुई थी मिली, उसमें पता नहीं कितने 16-18 एकड़ कितनी लैंड थी अलॉटेड, वो सारी भी बॉट दैट कंपनी। उसमें हमने फिर जैसे गुरुजी ने हुक्म किया था, वो फैक्ट्री लगाई। फिर गुरुजी खुद 9th अप्रैल 1998 को जाके इनॉग्रेशन करके आए। वो शायद मैंने भी अपना एक छोटा-सा चैनल बनाया हुआ है, लिंक है उसमें वो सारी वीडियो है। जब गुरुजी उदयपुर गए फैक्ट्री इनॉग्रेशन करने, पूरा 3 दिन वहाँ रहे, 700-800 संगत लेके गए। So that is a big day for us. Every year we celebrate that 9th April in a big way. हमारे लिए वो बहुत बड़ा दिन है। तो अभी भी जैसे 9th अप्रैल आएगा तो हम लोग उस दिन बहुत बड़ा अपने घर में सत्संग करते हैं। ये तो हो गया
कि वो हमारा पास्ट भी जानते थे और हमारा फ्यूचर भी जानते थे। लाइक जैसे और फिर उन्होंने हमको दिल्ली शिफ्ट कर दिया। तो वही बात गुरुजी की हो गई कि ये दिल्ली से आते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। दिल्ली भी आ गए, माय पास्ट बता दिया, फ्यूचर बता दिया। ये सारी मटीरियल बातें हैं, इनको बहुत ज़्यादा मैं आजकल तूल नहीं देती, पर क्योंकि मैं पहली बार आपके साथ सत्संग कर रही हूँ, तो थोड़ा-सा मतलब मैं बैकग्राउंड बताना पसंद करती हूँ। अब क्या हुआ कि हमको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया और गुरुजी चंडीगढ़ में हमारे घर में शिफ्ट हो गए। ऑलमोस्ट 10 मंथ्स, 1 ईयर वो वहाँ रहे, मेरे को एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कि शिफ्ट हो गए और उसके बाद ही वो यहाँ से दिल्ली आए थे एम्पायर स्टेट, हमारे घर से ही। अब जब हमारे घर में थे तो हमको दिल्ली शिफ्ट कर दिया, तो मैं बीच-बीच में तीसरे, चौथे दिन, हफ्ते में 1-2 बार जाती थी जस्ट टू मैनेज कि किचन वैसे तो वहाँ सेवादार गुरुजी के साथ हमेशा ही होते थे। हमारी एक मेड भी थी जो घर में परमानेंट थी। फिर भी मैं बीच-बीच में जाती टू मैनेज थिंग्स किचन को देखना, गुरुजी का पर्सनल कुछ ये वो जो भी आपको हालाँकि उनको तो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, पर हमको लगता था गुरुजी घर में हैं, तो उनका थोड़ा-थोड़ा जाके देखना चाहिए। अब मैं उस टाइम की 2-3 चीज़ें आपको सुनाती हूँ, जो बिल्कुल इस दुनिया से परे की बातें हैं। गुरुजी ऑलमोस्ट 10-11 बजे उठते थे और सुधा आंटी जो छोटा मंदिर की ओनर हैं या कह लो एम्पायर स्टेट, वो तकरीबन उनके साथ रहती थी और मैं आती-जाती रहती थी क्योंकि उसके तो बच्चे यूएस में थे और मेरे बच्चे दिल्ली में थे और स्कूल बेटा तो अभी 9th में स्कूल ही गया था, बेटी कॉलेज में चली गई थी। गुरुजी 10-11 बजे ऑलमोस्ट उठते थे, उठते क्या थे, सोते तो थे ही नहीं। सोने की वो स्टोरी भी मैं आपको थोड़ी-सी बाद में बताऊँगी। तो एक दिन की बात मैं बता रही हूँ कि गुरुजी व्हाइट चोला पहन के बिल्कुल ऐसे जैसे एंजल की तरह, ऐसे एक तो इतना लंबा ऊँचा उनका कद, रंग, रूप इतना और इतने हैंडसम, इतना मतलब विराट जैसे रूप होता था जब वो चोला पहनते थे। पहन के निकले अपने कमरे से, तो मेरे को एक और ड्यूटी दी हुई थी गुरुजी ने गाड़ी चलाने की, कि मतलब गुरुजी की ड्राइवर थी मैं कह लो उस टाइम और ड्राइविंग सीट पे मेरे को बैठा देते थे। साथ सुधा आंटी बैठी हुई थी, उस दिन की बात कर रही हूँ और पीछे गुरुजी बैठ गए और ये नहीं बताते थे कहाँ चलना है। ही यूज्ड टू ऑलवेज से राइट कर ले, लेफ्ट कर ले, राइट लेफ्ट करते-करते गाड़ी चलवाते थे। ना तो वो बताते थे कहाँ जाना है और ना हम पूछ सकते थे। करते-करते वो एक दिन पूरे चंडीगढ़ से बाहर निकल गए। बाहर मीन्स कम से कम 30-35 किलोमीटर। मैं थोड़ा-सा पानी पी रही हूँ, हाँ? जस्ट अ लिटिल बिट। वो गाड़ी जब शहर से बिल्कुल बाहर निकल गई, इट वाज़ अ विंटर टाइम। विंटर मीन्स दिसंबर का जो ठंड का महीना होता है, उसमें बड़ी जल्दी रात हो जाती है यहाँ इंडिया में लाइक 6-6:30 बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो थोड़ा सर्दी में वैसे भी वो थोड़ा स्केरी हो जाता है और यहाँ गुरुजी ले गए बिल्कुल शहर से बाहर। यू कांट इमेजिन वहाँ पे कोई बंदा नहीं, कोई लाइट भी नहीं, शायद उस गाँव में कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। तो बिल्कुल एकदम दिख भी नहीं रहा था कुछ और हम दोनों लेडीज़ और पीछे गुरुजी कहते रोक दे। एक जगह गाड़ी रोक दी हमने, जैसे गुरुजी का हुक्म था। उन्होंने पिछला दरवाज़ा खोला और वो उतर गए। अब इतना अंधेरा, आस-पास कोई इंसान नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो हम तो डर गए। गुरुजी उतरे एंड ही स्टार्टेड
वॉकिंग टुवर्ड्स एक तरफ जाने लगे, तो हमने भी दोनों लेडीज को, क्योंकि अलाउड नहीं था, हमको आज्ञा नहीं थी, तो हम बाहर नहीं निकले। पर हम शीशे से, जैसे ही गुरुजी ने वो दरवाजा खोला पीछे का, तो वी कुड मेक आउट की बड़ी गंदी स्मेल आ रही है, जैसे काऊ डंग की स्मेल होती है, गांव में जो भी गंद होता है उसकी स्मेल थी। तो हमको बड़ा अजीब लगा कि गुरुजी ऐसी जगह उतर के कहाँ जा रहे हैं। बट हमने वो दरवाजा बंद कर लिया एंड वी स्टार्टेड लुकिंग फ्रॉम द विंडो, जो कार का शीशे में से हम लोग गुरुजी को देख रहे हैं। करते करते गुरुजी ऑलमोस्ट 150 स्टेप्स करके, फिर हमने देखा एक छोटी सी हट है, छोटी सी हट है, और उसमें एक छोटी सी विंडो है। छोटी सी विंडो में से थोड़ी सी रोशनी, जैसे कोई दिया जल रहा हो अंदर। बल्ब तो था ही नहीं, वो बल्ब की रोशनी नहीं थी, वो दिया की रोशनी थी। इतनी सी विंडो से, जैसे गुरुजी ने हमको दिखाया कि मैं जहाँ गया हूँ बस तुमको इतना ही देखना है, इसके आगे कुछ नहीं देखना। दिमाग तो वैसे ही वो बंद कर देते थे, आपको पता ही है। वो उस हट के अंदर चले गए। हम लोग गाड़ी में बैठे रहे, क्योंकि हमको हुक्म नहीं था। बट वी वर वेरी स्केर्ड कि इस जगह हम लेडीज अकेले हैं, गुरुजी अंदर चले गए हैं, कोई इंसान नहीं है, तो कोई उन्हीं की बात हो जाए तो हम क्या करेंगे? संगत तो हमको छोड़ेगी नहीं। खैर, ये आधे पौने घंटे के बाद गुरुजी आ गए, गाड़ी में बैठे, और वैसे ही राइट चल लेफ्ट कर करते करते रात को 10 साढ़े 10 बजे, वो जो हमारा चंडीगढ़ का घर, हमारा क्या है, गुरुजी का ही घर है, तो आ गए। खाना वाना खाया, वो अपने रूम में सोने चले गए, हम अपने रूम में आ गए, सो गए। बट सारी रात हम लोग यही सोचते रहे कि गुरुजी कहाँ गए, क्या हुआ। तो सुबह जैसे 10 साढ़े 10 बजे वो अपने कमरे से निकलते थे, तो हम लोग इकट्ठे बैठ के चाय पीते थे। चाय पीते-पीते, रात की एंग्ज़ायटी तो थी हमारे रूम में, हमारे मनों में भी, हमने पूछना है, गुरुजी आप कहाँ गए? तो थोड़ा गुरुजी जैसे चाय पी के थोड़ा सेटल हुए, तो हम शुरू हो गए। हमने कहा, गुरुजी रात को तो आप पता नहीं कहाँ गए, हम तो बड़ा डर गए थे। तो वो ऐसी जगह थी, कोई था भी नहीं, कोई बात हो जाती, टायर फ्लैट हो जाता, कुछ हो जाता। तो गुरुजी तो गुरुजी हैं, बड़े आराम से बोलते हैं। वहाँ ना मेरा एक भगत बड़े सालों से ना मेरी तपस्या कर रहा था, जो उन्होंने बोला। तो वो तो मेरे पास आ नहीं सकता था, तो मैंने सोचा कि आज मैं ही जाके उसका कल्याण कराता हूँ। तो ये है हमारे गुरुजी। इसका सत्संग सुनाने का क्रक्स ये है कि अगर कोई सत्संग में जा सकता है, वेल एंड गुड, कोई मंदिर पहुंच सकता है, वेल एंड गुड। अगर कोई नहीं पहुंच सकता और घर भी बैठ के गुरु जी को याद करता है, तो हमारे गुरु जी वहीं आके उनको ब्लेस करते हैं। ये हमको गुरु जी ने उस दिन दिखाया, शायद इसीलिए दिखाया कि जैसे मैं आज सत्संग कर रही हूँ, मैंने और भी कई जगह ये सत्संग किया है कि हमारे गुरु जी को घर बैठ के भी मन से याद करोगे, तो वो आपका कल्याण करेंगे। अब वो कल्याण उन्होंने, वो जो अंदर उनका भगत था, उसको या तो ठीक करके आए या उसको मुक्ति दे के आए, ये हमको नहीं पता। मैं वो नहीं बता सकती। तो ये तो एक चीज़ हुई। इसमें भी एक बहुत बड़ा, मतलब क्या बताऊँ मैं, गुरुजी का कल्याण करने का तरीका है जो मैं आपको बताया। ऐसे ही एक आध और इंसिडेंट हुआ, मैं काफ़ी चीज़ें आपको बताऊँगी, उससे आपको ना पता लग जाएगा गुरुजी कैसे, मतलब क्या हमको दिखा रहे थे, ताकि हम आने वाली संगत या बच्चे या नेक्स्ट जनरेशन्स को थोड़ा-थोड़ा बता सकें, जो उन्होंने हमको दिखाया। ऐसे ही फिर एक दिन कहते हैं, मेरे को बोलते हैं कि मेरे ना दाँत में दर्द हो रहा है, आरआर हॉस्पिटल चलते हैं। आरआर हॉस्पिटल इज़ अ रिसर्च एंड रेफरल सेंटर, जो आर्मी का हॉस्पिटल होता है। काफ़ी लोग आप में से जानते होंगे। तो वो जो चंडीगढ़ के बहुत बाहर है, लाइक वो मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पड़ता है, दैट इज़ बिटवीन चंडीगढ़ एंड हरियाणा। तो वो भी शहर से काफ़ी बाहर है।
वो भी सर्दी का ही मौसम था। तो हम तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे निकले गाड़ी में बैठ के, तो आरआर हॉस्पिटल पहुंच गए। आरआर हॉस्पिटल के बाहर हम दोनों तो बाहर रुक गई और गुरुजी उतरे गाड़ी से और सीधे इमरजेंसी के अंदर। अब आप देखो आर्मी हॉस्पिटल है और रात के 8 साढ़े 9 8 साढ़े 8 9 बज गए हैं पहुंचते पहुंचते। सीधे इमरजेंसी में जा रहे हैं, कोई उनको रोक नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा, कोई कुछ नहीं। एज ए सब मतलब उनके लिए तो सब खुला था। वो अंदर चले गए। अब हम सोचने लगे भी गुरु जी को अगर दांत में दर्द है तो कोई पेन किलर खा सकते हैं, हमको बोल देते, हम दे देते। गुरु जी आ रहा है और रात को कौन सा डेंटिस्ट होता है इमरजेंसी में, पर उनको पूछ तो सकते नहीं थे। वो सीधे इमरजेंसी में चले गए। उसके वही बात है, घंटे डेढ़ घंटे के बाद आए तो फिर गाड़ी में बैठ के वापस वापस अगर थोड़ा बहुत आप लोगों को थोड़ा चंडीगढ़ का आइडिया है, तो वहाँ ना बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो होते हैं। वहाँ पर मतलब अ, पुलिस इज़ वेरी एक्टिव, आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, कोई मतलब क्या कहते हैं, रेड लाइट नहीं तोड़ सकते, कोई एक दूसरे को बायपास नहीं करना, बड़ा डिसिप्लिन्ड सिटी है बेसिकली। तो अब रात के बज गए, वहां से आते आते हमको तकरीबन 1 डेढ़ बज गया, आधी रात हो गई। तो हमारी जो गाड़ी है वो हरियाणा मनसा देवी की तरफ से चंडीगढ़ रोड्स पे आ गई। बड़ी बड़ी रोड्स हैं खुली। तो पुलिस वाले खड़े थे वहां पे। हम दोनों आगे थी, सुधा आंटी मेरे साथ बैठी थी, मैं ड्राइव कर रही थी। गुरुजी पिछली सीट पे लेटे हुए थे, जो हमने लास्ट उनको देखा था वहां से, वो लेटे हुए थे। तो हमने बेल्ट लगाई हुई थी दोनों ने, कार बेल्ट। और मैं चलाते चलाते पुलिस वालों ने हमको देखा कि रात को 1 डेढ़ बजे इतनी सर्दी में 2 यंग लेडीज, यंग ही थे हम लोग, बहुत यंग थे, ये कहाँ से आ रही हैं। तो उन्होंने हाथ दे के ना ऐसे रोक लिया। गाड़ी रोकी तो वो शीशे की तरफ आया मेरी तरफ। तो मैंने बेल्ट लगाई हुई थी, तो कहते कहाँ से आ रहे हो। तो मैंने कहा जी आरआर हॉस्पिटल से आ रहे हैं। तो वो कहते जी क्यों गए थे। मैं क्या जी, अब और कुछ नहीं सूझा ना, एकदम भी क्यों गए थे, हमको क्या बोलते जी, गुरु जी थे, ये वो दांत दर्द हो रहा था, कुछ नहीं। एवे अंकल गुरु जी यूज करते थे, तो मेरे को अंकल ही वर्ड याद आया। मैंने कहा मेरे ना अंकल बीमार थे, उनको दिखाने गए थे। कहते कहाँ है अंकल। तो मैंने ऐसे इशारा किया। ए, मैंने कहा वो पीछे है, मतलब मेरे तो बेल्ट लगी हुई, मैंने कहा वो पीछे है। तो वो जो पुलिस वाला था वो मेरे शीशे की तरफ से पीछे वाले शीशे पे गया, फिर इधर से घूम के उधर से देख रहा है, कोई इधर से देख रहा है। वो 2-3 थे, कोई इधर से देख रहा है, कोई उधर से, ऐसे घूम-घाम के ना फिर मेरे पास आए और कहते जाओ। हमने शुक्र किया, चले गए घर, फिर वही जाके घर सो गए, सवेरे उठ के फिर वही एंग्जायटी। हमने कहा गुरुजी रात को पुलिस वालों ने रोक लिया, पता नहीं बीच में पेपर्स थे गाड़ी के नहीं थे, मेरा लाइसेंस भी मेरे पास था कि नहीं था। मैंने अगर वो पकड़ लेते तो रात को तो पक्का ही अंदर कर देते। तो मैं कहा गुरुजी वो आपको भी देखने आए थे। कहते कहाँ देखने आए थे, मैं तो उनको दिखा ही नहीं। मतलब गुरुजी ने उनको, वो गुरुजी को देख ही नहीं पाए। अब दिस इज व्हाट गुरुजी टोल्ड मी। हम तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, हम तो डर के मारे ही नहीं देख रहे थे कि गुरुजी को एम्बैरेस ना करें, ये करें। तो गुरुजी उनको वो गुरुजी को देख ही नहीं पाए। दिस व्हाट गुरुजी टोल्ड अस। अब गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, तब भी कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं। ये एक हमारे साथ हुआ। फिर अब मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी फिर उसके बाद एम्पायर स्टेट आ गए। सो वेन्यू जलंधर से पंचकूला, पंचकूला से चंडीगढ़, हमारा जो घर है अभी भी है। अब चंडीगढ़ से वो एम्पायर स्टेट आगे दिल्ली शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पे हमारी जर्नी उनके साथ साथ शुरू हो रही थी। तो अब मैं एक चीज बताऊंगी आपको जो बड़ी मतलब बड़ी देर बाद हमको भी समझ आई।
शायद गुरुजी ने समझा तो दी, पर कितना समझाया कुछ नहीं, मैं आई एम नॉट टू श्योर। क्या होता था कि रात को गुरुजी कुछ-कुछ लोगों को छुट्टी दे देते थे, कुछ लोगों को बैठा लेते थे और करते-करते थोड़े से लोग रह जाते थे, फिर गुरुजी अपने अंदर कमरे में जाते थे, छोटा मंदिर में, तो 5-6 लोग कोई भी उनको अंदर ले ले जाते थे अपने साथ। उसमें कई बार हमको भी मौका मिला, हमको भी ये गुरुजी ने मौका दिया कि हम रात भर उनके साथ उनके कमरे में रहे, या मेबी गुरुजी हमको कुछ दिखाना चाहते थे। अब जब गुरुजी लेट जाते थे अपने बेड पे, लाइक लेट गए हैं, कोई 2 लोग उनका कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कभी मैं भी कर रही हूँ, कभी कोई और लोग कर रहे हैं, तो हमने ना एक चीज़ रियलाइज़ करी कि गुरुजी ना मतलब जब लेटते हैं, तो लेटते हैं तो उनका पैर दबाते या टाँग दबाते, बड़ा सॉफ्ट उनका बॉडी होती है, लाइक उनकी वैसे भी स्किन वाज़ लाइक ए बेबी। तो उनकी बड़ा सॉफ्ट होता है हाथ, पैर, टाँग, बड़ी सॉफ्ट होती है और थोड़ी देर के बाद वो एक पत्थर की तरह हो जाती है, उनकी बॉडी। पहले तो हमको समझ नहीं आई, 2-4 बार ऐसे हुआ तो, पर तब हम दबा नहीं सकते थे, तो हम छोड़ देते थे। पर हमको ये चीज़ समझ नहीं आती थी कि ये ऐसा क्या होता है? फिर ग्रेजुअली जो गुरुजी ने हमको उठ के बताना शुरू किया। हम एक्चुअली क्या गुरुजी ने शायद अपने आप ही बताया, हम तो नहीं पूछ पाए कि गुरुजी ने जो हमको दिखाया या समझाया कि वो फिर गुरुजी यहाँ नहीं होते थे। वो अपने भ्रमण विश्व भ्रमण जिसको बोलते हैं, उस पे निकल जाते थे। उनकी बॉडी वहाँ होती थी, तो वो पूरे मतलब वर्ल्ड में जैसे कह लो, जो कई बार लोग ये भी कहते थे कि गुरुजी तो यहाँ थे और अमेरिका वाले कहते हैं गुरुजी तो वहाँ थे, गुरुजी तो जालंधर में थे, गुरुजी तो बॉम्बे में थे। तो ही कुड बी एट सो मेनी प्लेसेस। तो वो टाइम होता था जब गुरुजी मतलब यहाँ उनकी सिर्फ बॉडी होती थी, फिर हम छोड़ देते थे। हम छोड़ के चुपचाप साँस रोक के बैठ जाते थे। कोई आई थिंक सो कोई किसी को कभी खाँसी भी नहीं आई, साँस भी हम इतने आराम से लेते थे कि गुरुजी का वो जो डिस्टर्ब ना हो जाए। फिर 5 साढ़े 5 बजे गुरुजी ने अपना जब आँख उनकी खुलनी या उनकी जो समाधि थी वो उसमें से आते थे बाहर, तो देन ही यूज्ड टू से ऐसे करके हाथ जोड़ के हमको आज्ञा देनी, तो हम लोग अपने-अपने घर में जाते थे। अब तब हम फ़ील करते थे कि गुरुजी हमारी तरफ से तो सो के उठे हैं, पर वो इतने टायर्ड होते थे, बहुत टायर्ड होते थे 5 हम सोचते थे 2-3 बजे के गुरुजी 2-3 घंटे रेस्ट किए हैं, इनको तो फ्रेश होना चाहिए, पर वो नहीं होते थे। देन वी रियलाइज्ड कि वो किसी ना किसी का कहीं न कहीं कल्याण कर रहे होते थे, वो तो सोते ही नहीं थे। जो गुरुजी के अपने वर्ड्स आपने भी कई बार सुना होगा कि अगर रब सो जाएगा, तो प्रलय नहीं आ जाएगी। आई थिंक सो ये वर्ड आपने सुने हैं। ये गुरुजी ने हमको साक्षात दिखाया कि वो नहीं सोते थे। वो हमारी तरफ से सोए हुए हैं, पर वो कहीं न कहीं किसी न किसी भगत का जो मन से याद कर रहा है या जो किसी को कष्ट है, तकलीफ है, जो भी है, वो सबका कल्याण ही कर रहे होते थे। तो ये चीज़ मैं हमेशा एक बताती हूँ, ये वाला जो अभी मैंने आपको बताया जो रात को होता था। चलिए अब मैं आपको बोलती हूँ कि बताती हूँ जो गुरुजी ने मेरे को मायर क्लैन का बताया। ये बात है अगेन द वेन्यू गोज़ बैक टू पंचकूला। पंचकूला के एक जनरल आहूजा आंटी थी, अब नहीं है वो। उनके घर में सबसे पहले गए थे। चंडीगढ़ जब गए तो पंचकूला में आहूजा आंटी के घर में गए थे। तो तब 100-200 लोग आने शुरू हो गए थे, उनका जो ड्राइंग रूम था वो भर जाता था। फिर बाहर जगह थी वहाँ बैठ जाते थे, तो हमारी तब ड्यूटी थी चाय बना के सारी संगत को सर्व करनी। फिर कोई भी गुरुजी के पर्सनल काम तो जो भी वो कहते मतलब जो भी वो कहते थे, हम करते थे। हम भी करते थे और भी लोग थे जो करते थे। तो क्या थी कि चाय की ड्यूटी थी उन दिनों में हमारी। अंदर चाय बनानी, सर्व कर देनी, फिर एक लॉट
जैसे 2-4 लोग एक बार तो जैसे होता था सारे लोगों को एक-एक बार चाय मिल गई है, तो फिर गैप आ जाता है ना, अभी कोई नहीं है तो हम भी थोड़ा आराम करने के लिए लाइक बाहर ना उसके बाहर एक जगह थी बाहर जगह थी मैं वहाँ बैठ जाती थी, कि चलो अभी तो कुछ लोग और आएँगे तो फिर चाय सर्व करेंगे, चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो वहाँ क्या था कि मैंने बैठना तो देयर वाज़ वन जेंटलमैन, ही यूज्ड टू कम टू मीट गुरुजी और वो वहीं बाहर ही बैठता था, क्योंकि अंदर सारा हॉल भरा होता था। हॉल मीन्स ड्राइंग रूम, तो बाहर बैठ जाता था और उसने 2-3 बार ना ही ट्राइड टू बी लिटिल स्मार्ट विद मी यू कैन से मेरे पास आके मेरे को बोला कि आप कब से आ रहे हो गुरुजी के और आपका कुछ हुआ? अब अब मेरे पास तो कोई जवाब नहीं था, कब से आ रही हूँ। मेरे को लगा कि मैं इसको क्यों बताऊँ या जैसे होता है भी हम तो जानते नहीं हैं एक-दूसरे को, तो ये मेरे को ऐवें ही पूछता है। आई ट्राई टू इग्नोर। फिर एक दिन फिर उसने मेरे को यही चीज़ पूछी। फिर जब तीसरी बार उसने मेरे को ये चीज़ पूछी, तो मैं थोड़ा मतलब एम्बैरेस हो गई। फिर मैंने कहा मैं ना गुरुजी से बात करूँगी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी वो जो सो एंड सो पर्सन गुरुजी तो सबको जानते ही थे। वो आता है, वो मेरे को रोज़ पूछता है, आप कब से आ रहे हो और आपका कुछ हुआ? तो गुरुजी ऐसे ही कैजुअली बोलते, कह दी ओन्नू 300 साल तो आ रही हैं। अब गुरुजी ने तो बोल दिया, हमको भी तब इतना पता नहीं था कि गुरुजी के मुँह के वचन तो पत्थर की लकीर है। मैंने सोचा गुरुजी ने ऐसे ही टाल दिया कि वो भी तेरे को मतलब बार-बार पूछता है, तो उसको ये कह के टाल दे। मैंने ये बात उसको तो नहीं बोली पर मेरे को लगा कि मतलब मैं बोलूँगी तो वो कहेगा भी अच्छा आप ही गुरु हो, छोड़ो परा, आप ही बैठ जाओ गद्दी पे। तो आई जस्ट केप्ट क्वाइट। बड़े सालों के बाद फिर मेरे को समझ आई कि वो जो 300 साल गुरुजी ने बोला है, वो क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड की तीसरी चौथी जो पीढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं जनरेशन थी, वो मायर लिखते थे, तब से शायद मैं इस क्लैन में हूँ, अपने जन्मों से जुड़ी हुई हूँ और गुरुजी उस जन्म से लेके आज तक मेरा ये 300 साल मतलब बोल रहे हैं। बहुत सालों के बाद समझ आई, उस टाइम मेरे को नहीं समझ आई। तो अब इस चीज़ से हम क्या समझ सकते हैं कि हम लोगों का जो इस जन्म में गुरुजी को मिलना है, सबका ही, वो ये नहीं है कि इसी जन्म का हो, वो कई जन्मों का हो सकता है। बड़े जन्मों की आप संगत की, सारी संगत की तपस्या हो सकती है जो इस जन्म में हमको गुरुजी मिले। अच्छे कर्म हो सकते हैं। मेरे को तो गुरुजी ने बोल दिया, मैं आपको बता रही हूँ, पर हो सकता है आप लोग शायद हज़ारों वर्षों से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। कितनी रूहें हैं, कितनी ब्लेस्ड सोल्स हैं, ये तो गुरुजी जानते हैं। हम तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। मैं तो सिर्फ़ आपको वो बता रही हूँ, जो मैंने देखा, जो मैंने गुरुजी ने दिखाया। और जो मेरे से आज बुलवा रहे हैं, मैं बिल्कुल एज़ सच आप लोगों के सामने रख रही हूँ। अब इसमें से किसी को क्या मतलब गुरुजी ने क्या दिलवाना है, क्या हिंट मिलना है, किसका क्या कल्याण होना है, तो वो तो गुरुजी जानते हैं। चलो मैं और बताती हूँ, आप सब लोग को मैं ये चीज़ हमेशा हर सत्संग में एक चीज़ बोलती हूँ कि कभी भी ये चीज़ मत सोचो कि गुरुजी के पास आ गए तो बस सब रोज़ी-रोज़ी है। नो, यू आर टू गो थ्रू योर कर्मास। आपको वो कर्म भुगतने हैं और जैसे गुरुजी के वर्ड्स थे कि 10% तो आपको भुगतने हैं, 90% मैं माफ़ कर सकता हूँ, आपके काट सकता हूँ, 10% तो आपको काटने हैं। We had our own share of that 10%। क्या हुआ कि गुरुजी ने फैक्ट्री लगवाई, खुद इनॉग्रेशन करके आए और संगत जी बिलीव यू मी 4-5 साल में सब स्टैंड स्टिल हो गया। अब हमारे पास भी लोगों के जवाब देने का नहीं था कि आप तो गुरुजी को इतना मानते हो,
आपके साथ ऐसे कैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो हमने सबसे नाता तो तोड़ ही लिया था। गुरुजी के जाने के बाद सब रिश्ते, सब फ्रेंड सर्कल सब पीछे रह जाता है। सिर्फ गुरुजी या गुरुजी की संगत ही रह जाती है, आप सबको पता है। तो हमने जो थोड़ा बहुत था वो भी लिंक तोड़ दिया। अब उसमें क्या हुआ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, ज़्यादा ही आ गई। जितने घर, बाहर प्रॉपर्टीज़ थी, बैंक में प्लेज थी, वो सारे धीरे-धीरे मतलब उनमें इश्यूज़ शुरू हो गए। एनीवे वो पुराने ज़माने की बात थी, तो गुरुजी की मेहर थी, सारा कुछ अब तो एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल। जैसे गुरुजी ने हमको एक्सेप्ट किया था, दोबारा आज हम उसी लेवल पे हैं, पर बीच की जो जर्नी है वो मैं आपको बता रही हूँ कि एक स्टेज आ गई कि हमको लगा कि जिस घर में हम रहते हैं, हमको अपने एक रेंटेड घर में चले जाना चाहिए, क्योंकि बैंक के पास है, प्रॉब्लम है, तो कभी ना कभी ये ना हो कि हम लोगों को अ, अनअवेयर्स वेकेट करना पड़े, तो हम अपना उसको छोड़ के अपने एक रेंटेड अकोमोडेशन में शिफ्ट हो गए। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी कभी-कभी ऐसे फेजेस आएँगे। आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा लोगों को कि आप तो गुरुजी को मानते हो, आप तो गुरुजी की छत्र-छाया में हो, आपके साथ ये क्यों हुआ? तो मैंने अपने या गुरुजी ने कह लो मेरे को जो हिम्मत दी बोलने की, वो चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि सबको पता लगे कि गुरुजी अगर हमको आसमान पे रखते हैं, तो ज़मीन पे भी ला सकते हैं। हमने उस हाल में भी गुरुजी का शुकराना करना है, जिस हाल में रखे शुकराना करना है। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँगी, जब हम ऐसे रेंटेड घर में शिफ्ट हुए, तो मेरे को याद है हमने एक हवन किया, दिल्ली की बात ही कर रही हूँ। हवन किया, कुछ लोग आए, उसमें कई लोग तो चुपचाप आते हैं और अपना जो भी खाया-पिया, चाय पी, प्रसाद लिया और चले गए। पर एक मेरी बड़ी क्लोज़ फ्रेंड, शी वाज़ वेरी वोकल। उसने कहा कि तो किस चीज़ के मैंने कुछ बॉक्सेस बुलाए थे, लड्डू के बॉक्सेस, सबको दिया आधा किलो या 1 केजी पता नहीं कितने थे, सबको एक-एक दिया। जब उसको दिया तो उसने मेरे को चैलेंज किया, कहती तू किस चीज़ के लड्डू बाँट रही है? अपने घर से रेंटेड घर में शिफ्ट हो गई है, इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गए हो, तो लड्डू किस चीज़ के बाँट रहे हैं? तो पता नहीं गुरुजी ने मेरे मुँह से कैसे कहलवाया, गुरुजी ने ही कहलवाया। इतनी ग्रेट मैं नहीं थी, इतनी सोझी मेरे में भी नहीं थी, ना आज है। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी ने मेरे सिर पे छत तो दी है ना, मेरे को सड़क पे तो नहीं छोड़ दिया। आज एट लीस्ट मैं इतने जोगी तो हूँ कि मैं रेंट दे सकती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी चला सकती हूँ। मेरा बेटा तब लंदन जा रहा था पढ़ने के लिए, मेरे को ये भी नहीं पता था मैं उसकी कैसे फीस पे करूँगी, पर वो पढ़ के आया, सब कुछ करके आया और जो फैक्ट्री गुरुजी ने लगवाई थी, जो बंद पड़ी थी, वो पढ़ के आके उसको हमने तीनों ने मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे ने, हमने दोबारा से ऑल ओवर अगेन एक मेहनत करी और आज वही फैक्ट्री मतलब इंडिया में उसका नंबर है, मैं क्या बताऊँ, ये गुरुजी की मेहर है। पर हमने तब भी डोले नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी जिस हाल में रखेंगे रहेंगे, उस चीज़ का भी शुकराना। उसमें हमने बहुत कुछ सीखा, उस पीरियड में हमने बहुत कुछ सीखा। हमको दुनिया की सच्चाई समझ आई कि लोग आपके बैड टाइम में कोई नहीं होता। जो गुरुजी बोलते थे, किसी ने काम नहीं आना, गुरु ने काम आना है। गुरु ने हमारे सिर पे हाथ रखा, हाथ रखे रखा, हमको दोबारा मेहनत करनी सिखाई, हमको दोबारा ब्लेस किया, हमको दोबारा उसी पोज़ीशन पे लाके खड़ा किया, जो वो बोलते थे कि ये दिल्ली के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आज गुरुजी की दया से बहुत सब कुछ ठीक है। बेटा मैरिड है, उसके 2 बेटे हैं। बेटी की शादी गुरुजी ने करी, वो पंचकूला में है। अपने आप बैठ के 2000 में उन्होंने शादी करी।
हमारे पास सारी फ़ोटो, सारी वीडियोज़ हैं। हम लोग कभी-कभी ये जो अ, फैक्ट्री की वीडियो इनॉग्रेशन की हमने यूट्यूब पे डाली हुई है। आप उसको देख सकते हो कुछ-कुछ गुरुजी का मैं जैसे आज कर रही हूँ, ऐसे अब मैं डाल देती हूँ। पहले नहीं आता था मेरे को, अब थोड़ा-सा मैं किसी की हेल्प लेके आज का सत्संग भी ये मैं अपने चैनल पे डाल देती हूँ, ताकि कुछ लोग और भी सुन सकें। तो मेरा ख़्याल है आज के लिए काफ़ी है अगर आप कहो ऑलमोस्ट 1 ऑवर जैसे आपने कहा था। जय गुरु जी। आंटी, अभी थोड़ा टाइम है और थोड़ा कुछ सत्संग सुना तो बहुत आनंद आ रहा है। अभी कंप्लीट 1 आवर नहीं होगा आंटी, अच्छा, नवरात्रि है तो जय गुरु जी। ठीक है। अ, अच्छा चलो मैं कुछ बड़े पर्सनल इंटीमेट सत्संग हैं, वो मैं कभी आपको फिर सुनाऊँगी, नॉट इन दिस सत्संग। मैं वैसे आपको एक चीज़ सुनाती हूँ कि गुरुजी का देखो हम भी 100% सरेंडर नहीं कर पाए और शायद आज भी नहीं कर पा रहे हैं। ये कहने की बात है, अगर कोई आदमी कहता जी मैंने 100% गुरुजी को सरेंडर किया हुआ है, हम कोई इफ एंड बट नहीं लगाते, हम माँगते नहीं, तो वो आदमी झूठ बोल रहा है। हमारे मन में भी आता है कि गुरुजी मतलब ये ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। पर हमने एक चीज़ देखी है, अगर वो काम नहीं होता कई बार, तो उसमें भी लेटर ऑन आपको पता लगता है कि आपकी भलाई थी। वो नहीं हुआ, वो अच्छा हुआ वो नहीं हुआ। मैं अपना एक और एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, चलो अगर अभी थोड़ा-सा टाइम है, तो ये बात है एम्पायर स्टेट की। तब हम उदयपुर जाते थे ऑफ एंड ऑन, फैक्ट्री लग रही थी तो जाना ही पड़ता था। मैं और मेरे हस्बैंड हम गुरुजी से आज्ञा लेके जाते थे। एम्पायर स्टेट में गुरुजी थे, तो हम सामान गाड़ी में रखा हुआ था। लाइक हमारी अगर 6 ओ क्लॉक की फ्लाइट है, तो 2 घंटे पहले निकलना पड़ता था, 1 घंटा पहले सिक्योरिटी ये वो सब। तो आई थिंक सो हम 3 साढ़े 3 बजे गुरुजी के पास गए। हमने कहा गुरुजी हम ना ये उदयपुर जा रहे हैं। तो 2-4 मिनट सोचते रहे, तो कहते हैं, "कल चले जाना।" मतलब उन्होंने कहा, "कल चले जाना, टुमारो।" तो मैं कहा, "गुरुजी सामान तो हमारा गाड़ी में है, टिकट हमारे पास है, तो हमारी कोई मीटिंग भी है, बड़ी अर्जेंट जिसके लिए हम जा रहे हैं।" तो गुरुजी बस एक बार बोला, फिर उसके बाद गुरुजी चुप रहे, कुछ नहीं बोला। हम लोग वहाँ से उठे, गाड़ी में बैठे, तो एयरपोर्ट चले गए। तब जो फ्लाइट होती थी दिल्ली, जयपुर, जयपुर, उदयपुर, तो हमने उदयपुर जाना था। जैसे ही हम लोग दिल्ली से फ्लाइट टेक ऑफ करी, आप मानोगे नहीं, इट वाज़ रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, मतलब इतनी भयानक बारिश शुरू हो गई ऊपर कि नीचे का कुछ नहीं दिख रहा। हाफ एन आवर 40 मिनट्स है यहाँ से दिल्ली टू जयपुर। वो जयपुर लैंड नहीं कर पा रहा था, पायलट काफ़ी देर ऊपर घूमता रहा, फिर पता नहीं कैसे उसने जयपुर में बड़ी मुश्किल से लैंड किया और उसके बाद तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, फ्लाइट आगे नहीं जा सकती, आगे भी बहुत बारिश है, तो काइंडली डीबोर्ड करा दिया हमको, सबको बिठा दिया अंदर ले जाके और अनाउंसमेंट होने लग गई। अगर किसी को ज़्यादा अर्जेंसी है, तो वो जो पता नहीं वैन्स आ रही हैं उदयपुर तक, किसी ने जाना है तो उसमें जा सकते हैं, फ्लाइट तो आगे नहीं जा सकती। हमने तब हमको याद आया, हमने कहा गुरुजी ने हमको ना मना किया था, हमने कहना नहीं माना तो देखो अब ऊपर पहले परेशान होते रहे, अब यहाँ बैठे हुए हैं सारी रात, निकल गई 3 साढ़े 3 4 बज गए सुबह के। बारिश नहीं रुकी, फ्लाइट कैसे टेक ऑफ करे? हमने कहा हम नहीं जाएँगे, हम बाय रोड नहीं जाएँगे। गुरुजी ने कहा था आज तो हम यहीं बैठ के सारी रात चाहे कैसे भी निकालें, हम जयपुर एयरपोर्ट पे बैठे रहे। 4 साढ़े 4 5 बजे शायद उन्होंने दोबारा कहा कि अब वेदर क्लियर है, अब फ्लाइट जाने वाली है, जो लोग दोबारा से जाना चाहते हैं तो चलें। तो हम लोग बैठ के पहुँचे, पहुँच गए।
अपने आप को कष्ट तो बहुत किया कि गुरुजी ने टोका था, हमने नहीं माना। खैर 2 दिन के बाद वापस आए, तो आते ही गुरुजी को अपनी पूरी स्टोरी सुना रहे हैं। गुरुजी आपने कहा था, हमने नहीं माना, वहाँ इतना तूफ़ान था, इतनी तेज़ बारिश थी, प्लेन भी लैंड नहीं हो पा रहा था। तो गुरुजी कहते, शुक्र करो तुम लोग मत्था टेक के गए थे और तुम लोग बीच में थे। वो तो प्लेन क्रैश हो जाना था, वो तो लैंड कर ही नहीं पाना था। मेरे भगत उसमें थे, तो मैंने लैंड करा दिया जयपुर में भी, वरना तो वो होना ही नहीं था। तब लैंड ही नहीं कर पाना था, वो तो क्रैश ही होना था। मतलब अब क्या बताएं गुरुजी, कहाँ कहाँ बचाते हैं, क्या 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 हमारे लिए करते हैं, हमको तो पता भी नहीं होता। चलो एक सत्संग अब मेरे को याद आ रहा है, बड़ा अच्छा, वो भी आप लोग बहुत एंजॉय करोगे। मेरे हस्बैंड बहुत मतलब बहुत एफिशिएंट, बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे इंसान है, बट ही इज ए वेरी बैड ड्राइवर। उनको ड्राइविंग नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। शॉफर ड्रिवन गाड़ियों में घूमते रहे, ये मतलब जो भी, ही वाज नेवर गुड एट ड्राइविंग। तो हम एक बार एम्पायर स्टेट बैठे हुए थे, तो गुरुजी ऐसे ही कहते, सूद अंकल, मेरे हस्बैंड को कहते सूद अंकल, गाड़ी बाहर खड़ी थी हमारी, कौन सी गाड़ी थी पता नहीं, बड़ी गाड़ी थी कोई, मेरे को ब्रांड नहीं याद आ रहा। कहते गाड़ी उठाओ और जलंधर चले जा, मतलब दिल्ली से जलंधर गाड़ी ले जा, खुद चला के। ओह! मैं क्या, मेरी तो जान निकल गई। मैं कहा गुरुजी इनको ड्राइविंग आती नहीं, ये तो लोकल ही गाड़ी चलाते हैं, तो किसी ना किसी को तो इन्होंने मतलब रगड़ के ही आना है, गाड़ी रगड़ी जाती है या किसी को चोट लगती है, हम तो इनको ड्राइविंग सीट पे बिल्कुल नहीं बैठने देते। ये तो बड़ा रिस्की काम है। तो फिर वही बात है, गुरुजी ने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ नहीं पता, ਤੁਸੀਂ नहीं समझ सकते गुरुआं ਨੂੰ, ये वो। मैं फिर मुंह लटका के बैठ गई, मैं क्या ये तो मतलब कहाँ दिल्ली और कहाँ जलंधर, तकरीबन होगा 350-400 किलोमीटर का डिस्टेंस, और उस टाइम सिंगल रोड थी, आज डबल रोड है। मैं बात कर रही हूँ 1998 की, राइट। अब फिर गुरुजी ने कहा कि चल इंज करते हैं। एक छोटा सा लड़का होता था, 14-15 साल, 16-17 साल का, गुरुजी के ना ऊपर नीचे भागता भुगता रहता था, छोटे छोटे काम करता था। कहते चीनू था उसका नाम, कहते एलो चीनू नाल बिठा दो अंकल दे। अरे चीनू क्या करेगा, वो तो खुद कुछ नहीं जानता और अंकल भी कुछ नहीं जानते ड्राइविंग के बारे में। पर वही बात है, मैं तो चुप करके बैठ गई, अब गुरुजी से तो बहस हम कर नहीं सकते थे। अंकल जी गाड़ी में चले गए, अब हुक्म था तो जाना था। गाड़ी में बैठे, 6 बजे थे उस टाइम, निकले, और रात के 12 बजे वहां से फोन आ रहा है, तब मोबाइल फोन आ गए थे। जलंधर से फोन आ रहा है कि गुरुजी मैं पहुंच गया हूँ। गुरुजी ने कहा भी ये, तब ना एक पंजाब के मिनिस्टर थे, गुरुजी के फॉलोअर थे जलंधर से, वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो गुरुजी ने कुछ उनके लिए ब्लेसिंग भेजी थी। कहते सूद अंकल है, कार च बैठ, ए ले जा उमराव सिंह अंकल, ए उमराव सिंह अंकल ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ब्लेसिंग भेजी है। अब अंकल जी तो कार लेके चले गए, और 12 बजे फोन भी कर दिया जी मैं पहुंच गया हूँ। हम तो शॉक्ड कि लोकल नहीं आदमी को गाड़ी चलानी आती, तो वो दिल्ली से जलंधर पहुंच गए हैं। मैंने कहा यहाँ तो यहाँ ड्रामा करते थे, यही हो सकता है और कैसे। चलो, कहते वहां एक प्रीति आंटी होती थी गुरुजी के, अभी भी है आई थिंक सो, नो शी इज इन गोवा। तो कहते राती प्रीति आंटी दे घर जाई, 2 पैग लगाई ते सो जाई। माय हस्बैंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 2 ਪੈਗ ਲਗਾਣੇ हैं, तो उत्थे सोने ही, ते कल सवेरे वापस आ जाए। वो पहले उमराव सिंह अंकल को मिले, फिर प्रीति के घर जाके खाना वाना खा के सो गए, और अगले दिन सवेरे 2-2:30 बजे अंकल जी वापस भी पहुंच गए एम्पायर स्टेट। हम तो हैरान परेशान भी, ये क्या है। चलो घर गए हम लोग, गुरुजी ने जब छुट्टी दी हम घर गए, तो मैं तो
आई वॉज काइंड ऑफ फाइटिंग विद हिम। मैंने कहा यहाँ तो आप गाड़ी चलाते हो और किसी गाड़ी में रगड़ के आ जाते हो, कभी किसी को हिट करके। एक आध बार तो काफी सीरियस एक्सीडेंट हो गया, एक बंदे को बड़ी चोट लग गई थी। मैं कहा यहाँ तो ऐसे करते हो, और कहाँ आप दिल्ली से जलंधर और जलंधर से दिल्ली होके आ गए हो। जो सुनने को मिला वो है बात मुद्दे की। कहते मेरे को नहीं पता, मैं एम्पायर स्टेट से गाड़ी में बैठा, टैंक फुल कराया, वहां तक मेरे को याद है। उसके बाद जो मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा, मैं कैसे जलंधर पहुंचा मेरे को नहीं पता। बिलीव यू मी, मेरे को नहीं पता। और ऐसे ही मैं जलंधर से बैठा, फिर टैंक मैंने फुल कराया और दिल्ली आ गया। उसके बाद मेरे को नहीं पता मैं कैसे पहुंच गया। सो गुरुजी ने उठाया, उनको जलंधर पहुंचा दिया, जलंधर से उठाया और दिल्ली पहुंचा दिया। गुरुजी ये भी कर सकते हैं। सो आई थिंक सो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा ये सत्संग। हाँ जी, हाँ जी। हो गया, काफी हो गया। हाँ जी, हाँ जी। आपके ऊपर है आंटी, जैसे गुरु महाराज आपको सोची दे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी to connect to you, connect to Kuwait Sangat. Thank you so much.